झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन जिस तरह से हमने आपको सुबह खबर दिखाने का काम किया था कि किस तरह से विपक्ष सरकार से कई सवाल करने के लिए सदन के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर के सरकार से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन हंगामे के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई और जब तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक सदन के भीतर गए तो ऐसे में कह सकते हैं कि थोड़े हंगामे के बाद सदन सुचारू रूप से चलने लगा। उन्होंने अपना जब ये ब्लड चढ़वाया तो उन्हें 51,51,000 रुपये खर्च हुए हैं। सरकारी अस्पतालों में भी खर्च होते हैं अध्यक्ष महोदय, वहाँ भी डे केयर में पैसे दिए जाते हैं। कहानी ये है अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई आपके पास कोई फ्री व्यवस्था है, नहीं है तो आप कब तक करेंगे ये बताइए। प्रत्येक प्रमंडल में ये आप बताइए, उसके समाधान के रास्ते दिखाइए। माननीय मंत्री जी, आपके पास फ्री थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए फ्री ब्लड देने का कोई संस्थान है क्या, वो बता दीजिए उतना और कट। बिल्कुल सर, सभी सदर हॉस्पिटल जहाँ हमारे बैंक है, ब्लड बैंक है, वहाँ पे हम लोग देते हैं सर, सभी चल रहा है सर। शाम को सदन की कार्रवाई चल रही थी और अचानक जब परैया हाट के विधायक कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने अपने ही सरकार में शामिल और अपने ही विधायक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से सेमेथेलिया के मामले में उन्होंने आंकड़े पूछ दिए। ऐसे में सवालों का जवाब मिल तो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं बौछार सदन के अंदर नजर आया। जिस तरह से प्रदीप यादव ने बार बार आग्रह कर रहे थे कि मंत्री जी सदन के भीतर सदन के पटल पर जवाब दे कि राज्य में कितने थैलेसीमिया के पेशेंट हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि आज पूरा सदन सन्नाटा था, लेकिन अगर गूंज रहा था तो सिर्फ प्रदीप यादव और डॉक्टर इरफान अंसारी की आवाज़ों से। इस बीच में कार्रवाई में बाधा ना पहुंचे, ऐसे में विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दोनों को बचाव के लिए आ गया है। उसके बाद भी पूरा मामला गर्म नजर आया। सदन की कार्रवाई अभी खत्म हुई है, लगभग 6:30 बजे। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये शाम का 6:30 बजे का तस्वीर है। देखिए किस तरह से दूधिया रोशनी में अपना झारखंड विधानसभा का तस्वीर किस तरह से आलीशान लगता है। तो चलिए सदन के भीतर क्या कुछ हुआ हम आपको बता रहे हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान आज सदन का माहौल पूरी तरह से गर्म रहा। आरोप प्रत्यारोप के बीच सदन की कार्रवाई पूरे दिन चली। सदन में सबसे अधिक हलचल उस वक्त देखने को मिला जब कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ही अपने दल के विधायक और मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से थैलेसीमिया मरीजों के आंकड़ों को लेकर सवाल कर बैठे। प्रदीप यादव ने सरकार से थैलेसीमिया मरीजों की अद्यतन संख्या, इलाज की व्यवस्था, उपलब्ध सुविधाओं पर स्पष्ट जवाब मांगा। सवालों के तीखे तेवरों से मंत्री इरफान अंसारी असहज नजर आए, जिसके बाद दोनों विधायकों के बीच सदन में ही नोकझोंक शुरू हो गई। मामले में तूल पकड़ा और स्थिति को शांत कराने के लिए स्वयं स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी बीच विपक्ष को लगा कि आज विपक्ष की भूमिका खुद सत्ता पक्ष निभा रही है, इसीलिए सदन में विपक्ष चुप रहे। लेकिन बीच बीच में उनके विधायक सीपी सिंह और अन्य ने प्रदीप यादव का साथ देते हुए पेट्रोल डालने का काम करते रहे। सदन के दूसरे दिन यानी कल भी प्रदीप यादव और इरफान अंसारी अस्पताल में हुए चोरी के मामले पर नोकझोंक आपने देखा था। तो लगातार सदन के भीतर जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे, ये सदन के भीतर की तस्वीर है। अब देख लिए किस तरह से सदन के भीतर जब प्रदीप यादव मंत्री इरफान अंसारी से सवाल करते हैं तो कहीं ना कहीं जिद्दीपन आ जाते हैं उनके अंदर। लगता है कि मंत्री जी सदन के पटल पर अभी सवाल दे। विपक्षों का कहना है और खास करके प्रदीप यादव को कहना था कि मात्र 4 सवाल हैं, 4 सवाल का सीधा सीधा जवाब मंत्री जी दे सकते हैं, लेकिन सवालों का जाल बिछा करके सदन को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में जब प्रदीप यादव सदन की कार्रवाई खत्म होती है, जब बाहर निकलते हैं तो उन्होंने कहा कि हमारा काम है सदन के पटल पर जनता का सवाल रखना, क्योंकि हमने थैलेसीमिया मामले में आंकड़े पूछ रहे थे, मंत्री जी से कुछ सवाल कर रहे थे, उन सवालों का जवाब चाहिए, क्योंकि जनता हमें चुन करके भेजती है, जनता का आवाज़ हम बनते हैं और सदन में अपनी बात को रखते हैं, जनता का सवाल होता है। ऐसे में सबसे पहले हम आपको विधायक प्रदीप यादव उस बयान को सुनाते हैं जो सदन के भीतर
कहने के बाद जब सदन की कार्रवाई समाप्त हुई तो क्या कुछ कह रहे। थैलेसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, जिस बीमारी से यहाँ के हजारों बच्चे पीड़ित हैं, वो जूझ रहे हैं जीने के लिए, जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने इस महत्वपूर्ण विषय को सरकार के संज्ञान में लाया। एक प्रतिनिधि होने के नाते जो हमने अनुभव किया, लोग जो मिलते हैं उनके दर्द को बयां करने का प्रयास किया। अब सरकार अपनी ड्यूटी निभाए, उनके लिए बेहतर व्यवस्था करे। आज लोगों को महीने में 2 बार 3 बार ब्लड लेना पड़ता है। मात्र एक सेंटर है रांची में डे केयर, वहां भी पैसे लेके लेना पड़ता है। हमने कहा कि उसकी फ्री व्यवस्था हो। और देखेंगे वो बच्चे अधिकांश आदिवासी हैं, आदम जनजाति हैं, महतो हैं। हमने तो एक उदाहरण भी दिया कि जो हमारे मुख्य सचेतक है महतो जी, उनकी पोती, उनका डे केयर में नहीं हुआ, फिर पारस में उन्होंने 51,000 रुपया भुगतान करके अपना ब्लड चढ़वाया, और वो पैक्ड सेल ब्लड चढ़ता है उसमें। और उसके अस्थाई समाधान है कि भाई जो बोन मेरो का ट्रांसप्लांट हो, वो व्यवस्था भी इस राज्य में नहीं है। दूसरे राज्य जैसे बिहार, कर्नाटक, आपके अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक कि भारत सरकार भी थैलेसीमिया बाल आरोग्य का के 10 लाख ऑल इंडिया से मदद कराते हैं। हमने कहा कि यहाँ भी मोटी मदद होनी चाहिए, जो इस राज्य में व्यवस्था नहीं है, ताकि उनके अस्थायी तरह से निदान हो सके। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है। मैं अपनी ड्यूटी को किया हूँ, अब जो ड्यूटी बचती है वो सरकार की बचती है। आपने अपनी ड्यूटी की, लेकिन आरोप ये लगा कि आप तो यहाँ सदन को गुमराह कर रहे हैं। कल भी सदन को आपने गुमराह किया, आरोप लगाया मंत्री ने कि आपने झूठ बोला। आज भी कह रहे थे कि झूठ बोला के फैसला नहीं, यहाँ तक कि कहा कि आपको माफी मांगनी चाहिए। तो वो कौन क्या करे उससे मतलब नहीं है। जो विषय, यह महत्वपूर्ण विषय इस राज्य के लिए, और हमें लगता है कि इसे संज्ञान में लेना चाहिए, इसके निदान होने चाहिए। बहुत चीजें सड़क चलते आ जाती है, सभी विषयों को पकड़ के चलने से आगे आप नहीं बढ़ सकते। अगर आगे बढ़ना है तो कुछ चीजों को छोड़ना होगा, कुछ चीजों को अनदेखी करना होगा, बस इतना ही कह सकते हैं। पार्टी के मंत्री ही आपके विरोध में खड़े हैं, जवाब देना चाहिए। देखिए ये सारी चीजें सब लोग देख रहे हैं। हम वकालत कर सकते हैं, हम जज नहीं बन सकते। तो आपने सुना, प्रदीप यादव सदन की कार्रवाई समाप्त करने के बाद जब बाहर आते हैं तो विधानसभा परिसर में लगे पोडियम में वो कहते हैं कि हमने सवाल पूछा, हम जज नहीं हैं, हम जजमेंट दे नहीं सकते हैं। ऐसे में मंत्री जी के सवाल पर चुप रहे और सीधे निकल गए। लेकिन जब कार्रवाई खत्म हुई और प्रदीप यादव के पीछे पीछे मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी निकले। जब मंत्री से पूछा गया तो मंत्री ने कहा कि हम जनता के सवालों का जवाब देने के लिए सदन में आते हैं, क्योंकि सदन सत्ता पक्ष का भी विधायकों का जवाब देना होता है और विपक्ष के विधायकों का भी जवाब देना होता है। और हमें किसी विभाग के मंत्री हैं, सवाल तो पूछना लाजमी है, और हम उसी का जवाब दे रहे थे। राज्य के लिए अभिशाप है, और हमारी सरकार, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे स्पीकर साहब ने 6 महीना पहले थैलेसीमिया पर चिंता जाहिर की थी, और हम लोग भी लगे। और जब हम लोग 85% इस पर होमवर्क कर चुके हैं, तो ये बातें सदन में आया। प्रदीप जी हमारे सीनियर हैं, तो मैं उनको जवाब दिया। हमने कहा कि जल्द जो थैलेसीमिया सिकल सेल की जो इलाज की व्यवस्था है हम लोग करा रहे हैं। 25 साल हो गया झारखंड का, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब मैं ध्यान दे रहा हूँ, जांच अब यही होगा, इलाज भी यही होगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो यूनिट है 7 करोड़ की लागत से हम बनाने जा रहे हैं, सदर हॉस्पिटल में हम बनाने जा रहे हैं। दूसरा था कि रिफ्रेशमेंट जो है, जो ब्लड डोनर है उनको कितना दिया जाए, तो 100 रुपया भी मैंने कर दिया। तो बात तो प्यार से दिल
जीता जाता है, आवेश में नहीं जीता जाता है। अन्य राज्य का उदाहरण देना पड़ा सर, ऐसा क्यों? नहीं है, इसको भी लेकर सवाल उठाए कि फ्री में ब्लड की व्यवस्था नहीं है। नहीं, जो प्रश्न आ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि सभी प्रश्न सही हो। किसने कह दिया कि राज्य में ब्लड व्यवस्था नहीं है? इतने जो पेशेंट हैं, कौन दे रहा है ब्लड? आंकड़ों की बात उठी सर। है देखिए, वो जो दिखा रहे हैं वो सही थोड़ी ना है। अब हाँ, सरकार के पास जो आंकड़े हैं वही सही होता है। आपके राज्य में सर, आप इतने सक्रिय होने के बाद नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने कहा है शॉपिंग नहीं है, ये बात नहीं हो रही है। हमने कहा कि 25 साल 20 साल तो भाजपा ने यहाँ शासन किया। अब बताइए, जो हम अपने पैरों पे खड़े नहीं है हेल्थ में, आप बताइए, अभी आंकड़े की बात हो रही है। निश्चित तौर पर उड़ीसा के पास पर्याप्त आंकड़े हैं, सारे सिकल सेल थैलेसीमिया पेशेंट की सारे आंकड़े वहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, तो झारखंड में क्यों नहीं है? तो इसको लेकर हम लोग काफी अलर्ट हैं। हमने भी प्रयास किया है झारखंड में सभी जिलों में जांच हो। तो इसके लिए 1 महीने के अंदर मैंने कहा है 1 महीने के अंदर हम सारे आंकड़े कलेक्ट कर लेंगे, हम जांच करेंगे। निविदा निकाल दी गई है और बहुत जल्द हम एक लोगों से जांच करके हम रिपोर्ट लाएंगे। आपकी सरकार का नवा साल चल रहा है, आपकी सरकार का नवा साल चल रहा है, आखिरी क्यों नहीं है? आरोप लगा रहे हैं कि आखिर देखिए, ये तो लाइलाज बीमारी है। बीमारी तो कभी भी किसी के हो सकता है, आंकड़े के लिए समय लगता है ना, ऐसे थोड़ी होता है। पूर्व में काम किया जाता है, तो 20 साल इन लोगों ने कोई काम किया ही नहीं। आज मैं जब एक डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री बना है, इन सारी बातों सामने आ रही है, खामियां सामने आ रही है, तो उसका निर्वहन भी तो मैं कर रहा हूँ। और राज्य को 2029 तक मैं दावे के साथ करना चाहता हूँ कि थैलेसीमिया मुक्त झारखंड हम बनाएंगे। सिकल सेल मुक्त तक थैलेसीमिया मुक्त रहेगा। आपसे सवाल पूछ सकते थे, सभी के सामने पूछने का कोई ऐसा तुक नहीं बनता है, इससे आप सहमत हैं क्या? देखिए मैम, प्रदीप यादव जी हमारे सीएलपी लीडर हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। और सदन की प्रॉपर्टी है, चलिए वो बड़े हैं, अगर उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम छोटा को किस तरह सम्मान मिलना चाहिए, चलिए वो हमारे सीनियर हैं, मैं उनका रिगार्ड करता हूँ। लेकिन शिकायत की बात नहीं है, सदन की प्रॉपर्टी है, सदन का मामला है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि वो हमारे बड़े भाई हैं और हमें बहुत कुछ सीखना है उनसे। जयमंगल सिंह, उन्होंने कहा कि प्रदीप यादव हमारे कस्टोडियन है। कस्टोडियन इसलिए कि विधायक दल के नेता है। अगर उनसे सवाल ही करना था तो विधायक जी को अपने पास मंत्री जी को बुला लेते या फोन कर लेते, सारा मामला खत्म होता। ऐसा कर रहे थे सदन के भीतर, मानो विपक्ष के विधायक है। लेकिन अगर आप मुख्य सचेतक से अगर आप पूछ रहे हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी की डिसिप्लिन को मेंटेन रखना मेरा काम है और कायदे से ये नहीं होना चाहिए। और मुख्य सचेतक के अलावा अगर मैं और प्रकाश डाल दूं तो प्रदीप यादव जी विधायक दल के नेता हैं और विधायक दल का जो नेता होता है वो कस्टोडियन होता है हमारे विधायकों का। अगर उनको कुछ बात भी थी तो वो मंत्री को बुलाकर अपने घर पर बात कर लेते, वो ज्यादा अच्छी होती। क्योंकि जब कस्टोडियन ही हमारा ऐसा व्यवहार करेगा तो आम लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। निश्चित तौर पर मुख्य सचेतक होने के नाते जो घटना घटी है ये पार्टी के कानों तक जाएगी और जो मेरा दायित्व है वो मैं उसे निभाऊंगा। पार्टी की छवि भी तो खराब हो रही है। निश्चित तौर पर हम पार्टी की छवि को बनाते हैं, तभी तो सरकार बनती है। आप सवाल पूछें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आदरणीय स्पीकर साहब आपको समझा रहे हैं, मंत्रिमंडल आपको समझा रही है, तो किसी बात पर रिजिड होना और वो भी विधायक दल के नेता को, ये शोभनीय नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना ड्यूटी किया, ड्यूटी निभाया सदन के अंदर। ड्यूटी निभाया है उन्होंने, लेकिन उनकी ड्यूटी उस पार्टी के भी प्रति बनती है जिस पार्टी को वो ज्वाइन किए, जिस पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया और जिस पार्टी ने उनको विधायक दल का नेता, तमाम कांग्रेसी होने के बावजूद, जो बरसों से कांग्रेस पार्टी में थे, जो बरसों से कांग्रेस के लिए काम करते आए थे, उनको भी दरकिनार करके पार्टी ने उन्हें स्थान दिया, उनके प्रति भी बनती है। यानी कह सकते हैं कि सत्ता पद से भी प्रदीप यादव को लेकर के कुछ विधायक, उनके पार्टी के विधायक सवाल उठा रहे। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज 3 दिन बीत चुका है।
और 3 दिन में 2 दिन तो सदन इसी तरह चला गया। आज सदन की कार्रवाई दिन भर चली। उम्मीद है कि 3 दिन और बाकी है और 3 दिन में जनता के सवाल यहाँ पे उठ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा था जिस तरह से कल विपक्ष लगातार धान क्रय के मूल्य में जो सवाल उठा रहे थे और लगातार ये कह रहे थे कि 3200 रुपये सरकार ने घोषणा किया है। ऐसे में किसान मजबूर होकर के बाहर में धान बेचने को मजबूर है 1500 और 1600 रुपया में। यानी कल जिस तरह से सरकार ने किसानों के चेहरे खुश करने का काम किया, 2450 रुपया क्रय मूल्य का धान का जो मूल्य है वो सरकार ने रखा। उम्मीद किया जा सकता है कि 3 दिन और जब क्योंकि अनुपूरक बजट है, इस पे अनुपूरक बजट 2025 और 26 का पास हुआ, इस पे बहस भी हो रहा है और आज लॉ एंड ऑर्डर पर भी बहस था। उम्मीद किया जा सकता है कल जब शिक्षा पे, विकास पे, अन्य चीज़ों पे बहस होगा तो सदन की जो संचालन है पूरी शाम तक चलेगी और ऐसे में उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में सदन की कार्रवाई इसी चलेगी और झारखंड का विकास होगा। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।